हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग मैथ का सेशन को देख रहे हैं। ये वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न में कराने जा रहा हूं जो आपके एलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। किस तरह का सवाल पूछा गया था, उसको हम लोग कैसे आसानी तरीके से बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करने वाले हैं और तबड़तोड़ ट्रिक के साथ, तबड़तोड़ हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि किस तरह से सवाल मैथ का चटनी बना देंगे हम लोग। तो आइए आज का सबसे पहला सवाल देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया था। इस तरह का सवाल जैसे ही आपको मिलेगा आप आराम से कर लीजिएगा। 5 अलग अलग आपको सवाल में लेके आया हूं जो आपको 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। आप 5 प्रश्न बहुत ही कम समय में आप यहां से सीख के जाएंगे। चलिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए आज का ये प्रश्न है। सबसे पहले सवाल पढ़िए। पी क्यू और आर ऐसे पाइप है। चलिए, पी क्यू और आर एक पाइप है जी, जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः बिलियनों ए, बी और सी के निर्वहन होता है। यदि पी क्यू और आर अकेले अकेले संचालित होने पे खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। अब बहुत सारा विद्यार्थी बेहोश कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। लेकिन घबराना नहीं है, इस तरह का भी सवाल आपके आते हैं। आपके 2018 के एलपी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बना लेंगे। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। पी क्यू और आर एक पाइप है जी, जिनके माध्यमों से टैंक में क्रमशः बिलियन ए, बी, सी के द्वारा आपका जाता है। यदि पी क्यू और आर अकेले अकेले संचालित होता है तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। पी एक टंकी को कितना 30 मिनट में भर रहा है, क्यू एक टैंक को कितना देर में भर रहा है, क्यू 20 मिनट में भर रहा है, और आपका आर एक टैंक को कितना देर में भर रहा है, 10 घंटों में भर रहा है। मिनट में, सॉरी मिनट में दिया गया, मिनट में भर रहा। अब ये तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे सर। 30, 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सभी लोग बोलिएगा जोर से, 60 हो जाएगा जी। अब P का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, Q का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, R का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट खेला करेंगे। चलिए, P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। Q का आपका एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और R का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए अब क्या होगा सर, यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे, यहाँ तक तो सर आसान है। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से P का अलग, Q का अलग और R का अलग 3 मिनट का कार्य। यहाँ पे देखिए, जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए जी, P का बिलियन कौन है, बिलियन, P का बिलियन कौन है, बिलियन A है, और Q का बिलियन कौन है, ये B है, और R का बिलियन कौन है, C के द्वारा होता है। अब हम यहां से अलग अलग निकाल लेंगे, यानी कि P का 3 मिनट का कार्य, यानी 3 मिनट में कितना भरेगा, तो 3 गुने एफिशिएंसी कितना है, 2, यानी कि 6, 60 में 6। अब Q का 3 मिनट का कार्य हो जाएगा कितना जी, ये 3 गुने 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब R का 3 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 6 यानी कि 18। अब पी क्यू आर तीनों का अलग अलग निकल गया, यानी कि बिलियन ए का 3 मिनट का कार्य 6, ये बिलियन ए का हो गया, ये बिलियन बी का हो गया, ये बिलियन सी का हो गया। ठीक है, सभी लोग समझ रहे होंगे। अब पूछ रहा कि बिलियन सी का अनुपात क्या होगा 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट के बाद जी, 3 मिनट बाद बिलियन सी का अनुपात क्या हो जाएगा, बिलियन सी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए C क्या है, 18 आया जी, तो 18 बटा तीनों को जोड़ देंगे, 6 9 18, 6 9 18, 6 9 18, तो 18 बटा क्या हो जाएगा आपका 9 और 6 15, 15 और 18 क्या हो जाएगा, 15 18 33। अब इसको काट दीजिए, 11 33 और ये 6 18, यानी कि 6 बटा 11 हो जाएगा। 6 बटा 11 देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
बन गया कि नहीं? बस फिर से एक बार बताता हूं, यहां तक करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। P एक टंकी को 30 मिनट में भर रहा, और Q एक टैंक को कितना 20 मिनट में भर रहा, R एक टैंक को 10 मिनट में भर रहा है। तीनों को क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के क्या निकालेंगे हम लोग? इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकाल लीजिएगा सब लोग। अब सवाल आता है, P का बिलियन का है, एक है ए है, Q का बिलियन बी, और R का बिलियन क्या है? C है। तो 3 मिनट में कार्य किया गया बिलियन ए के द्वारा 3 गुने 2 हो जाएगा, और 3 मिनट में बिलियन बी के द्वारा कार्य किया गया 3 गुने 3 9। इसी तरह से हम लोग सी का भी निकाल लेंगे तो 18। अब सवाल पूछ रहा है कि जब टैंक खाली है तो 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा जी? तो टैंक में 3 मिनट के बाद बिलियन सी का अनुपात, बिलियन सी कितना आया था? 18। तो 18 बटा तीनों का योग हो जाएगा जी। तो क्या आ जाएगा? 18 बटा 33, और 3 से कट जाएगा, 6 18, 11 33, जो आपका आंसर हो जाएगा 6 बटा 11 हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है। चलिए, समझ में आया है? कमेंट करें जरूर। अगला प्रश्न देखिए, किस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपए है, एक कोई खराब वस्तु है जिसका मूल्य क्या है? 1200 रुपए है, 15% हानि पे बेच देता है। अब कोई वस्तु खराब है, जैसे कि ये पेन खराब है और हम लिए थे 1000 में जी। अब खराब है तो उतना तो मिलेगा नहीं, तो 15% हानि पे हम बेच देते हैं। चलिए, यदि मूल्य में और 5% की कमी कर दी जाती है, 15% में बेच दिए जाते हैं, इसमें और 5% की कमी कर देते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा विक्रय मूल्य? चलिए, एसपी पूछ रहा है जी। क्या हो जाएगा? तो 1200 गुने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 85 बटा 100, और ये हो जाएगा आपका 95 बटा 100। अब काटिए, यहां से काटने तो आ जाएगा ही, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 19 पचे 95 और 20 पचे 100 कर देंगे जी। हो जाएगा कि नहीं? अब 17 पचे 85, और एक आपका कट जाएगा 4 पचे 20, 4 से। अब ये काट देंगे 4 तिये 12, तो क्या आ जाएगा? 51 गुने 19, 51 गुने 19, यानी कि देखिए लास्ट में 9 आएगा, और 9 देखिए तो किस में है? ऑप्शन बी में है, यानी कि 969। इसका एसपी क्या हो जाएगा? 969 रुपए। इस तरह का सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया, कुछ नहीं करना था। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपए है, 15% की हानि पे बेच रहा, तो यदि मूल्य में और 5% की कमी कर दे रहा तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 1200 गुने 85 बटा 100 गुने 95 बटा 100। इसको काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 2 3 से लेके क्या 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? इस तरह का सवाल आएगा, बस इसको याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। यही तो होता है इसका फॉर्मूला, याद है ना? ये बहुत ही पहले से पढ़ाया जाता है, बचपन से ही। तो इसका बैठा दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 गुने 100 प्लस 1 यानी कि 101 बटा क्या हो जाएगा? 2। अब इसको काट देंगे 50 बार में, तो 50 में 101 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 50 50। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया, घर से लेके आए नहीं है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपको पूछा गया, इस तरह का भी सवाल आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैट शामिल करने पे एक टेलीविजन, बैट मीन्स क्या होगा? कर, यानी कि टैक्स। टैक्स समझिए, टैक्स शामिल करने पे एक टेलीविजन का मूल्य क्या है? 14,000 हो जाता है। यदि टैक्स का दर 12% है तो टेलीविजन का मूल्य कीमत क्या होगा? अब बताइए जी, टेलीविजन का मूल्य कीमत क्या होगा? यहां से क्या हो जाएगा? 14,000 गुने 100 बटा 112। बैट का दर क्या है? टैक्स क्या है? 12%। तो 14,000 गुने 100 बटा 112 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 28 चौको 112, और ये हो जाएगा 25 चौको 100। अब कटेगा जी, यस सर कटेगा।
14 दूनी 28, 2 से कट गया, और ये 1000 था, इसको 500 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि 125 पे आपका 20, 12,500 आ जाएगा जी। 12,500 कहाँ है, चलिए सेम है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, टैक्स शामिल करने पे टेलीविजन का जो कीमत है 14,000 हो जाता है। यदि टैक्स का दर 12% है तो टेलीविजन का मूल कीमत क्या होगा, तो टेलीविजन का मूल कीमत यानी कि कम होगा। जो अभी फिलहाल टैक्स जोड़ के 14,000 है टेलीविजन का दाम, तो मूल कीमत तो कम ही होगा, टैक्स जोड़ के ना उतना हो गया, 12% टैक्स जोड़ा था, तो 14,000 गुने 100/112 करके हम टेलीविजन का जो मूल कीमत है निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का बाबू पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन का सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1875 को विभाजित करने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 1875 को विभाजित करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 1875 को विभाजित करना है जी, किससे, ऑप्शन से चेक करिए। 1875 को विभाजित करना है आपको, 2 से विभाजित होगा 1875, पूरा पूरी नहीं होगा तो ये कट जाएगा। 7 से विभाजित होगा पूरा पूरी है नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा। अब बचा 3 और 5, 5 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब चेक करेंगे 5 को, तो 5 3 15, यहाँ बच गया आपका 3, 7 पचे 35, यहाँ बच गया आपका 2, और 5 पचे 25, आ गया कितना 375। 375 एक पूर्ण वर्ग है तो नहीं, 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम चेक करेंगे ना, चलिए ये हो जाएगा 6 का 18 जी, 6 हो जाएगा। यहाँ बच गया आपका क्या, 7 और 5 है गया, तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा जी। अब यहाँ बच गया 15, तो 3 पचे 15 यानी कि 625, और 625 देखिए किसका वर्ग है, तो सर 25 का वर्ग है। हो गया ना आपका आंसर। तो 1875 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग आई होप समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सभी लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लग रहा ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदार के यहाँ शेयर कर दीजिएगा जो मैथ पढ़ रहे हैं आजकल के, तो सभी लोग को जरूरी है। और आगामी आने वाला एग्जाम का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इसी प्रकार लाते रहेंगे, आप बस देखते रहिए। और अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।